चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ये नहीं हो सकता कि हम इंडिया जाकर खेलें और भारत यहाँ आकर न खेले। मामलात बराबरी की सतह पर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि एक शख्स अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी चाहता है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। आज के बाद मुल्क दुश्मनों और फसादियों को मज़ीद मौका नहीं देंगे। और बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI का कारकुनों की हलाकत का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा PTI ने भागने के बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अली अमीन गंडापुर को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाए। वज़ीर दाखिला ने 31 दिसंबर के बाद बगैर NOC अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में रहने पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया। मोहसिन नकवी का DG रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा। जख्मी रेंजर्स FC और पुलिस जवानों की अयादत की। इस्लामाबाद क्लियर कराने पर सिक्योरिटी इदारों को खराज तहसीन। धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगा। सिर्फ बानी PTI की कॉल पर ही वापस होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले, हम पर गोलियां चलाई गईं, क्या हम दहशतगर्द हैं? जब सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को लेकर निकलना पड़ा। हमारा लीडर रजाइज केसों में जेल के अंदर है। पुरअमन एहतजाज करने पर जबर किया गया। 2.5 साल से बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अवाम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए घरों से निकले। तशद्दुद भी हम पर हुआ और मुकदमात भी हम पर ही कर दिए गए। उनका डी चौक पे आने का इसरार था। इतने बड़े इंतजाम के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुंचे कैसे? उनको रास्ता दिया गया। जो कुछ आज हो रहा है मुल्क के अंदर और जो भी इत्मीनानी है, इसकी असल बुनियाद 2024 के फरवरी के इलेक्शन में मुल्क खून रेजी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं। मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मसम्मत। बोले, अगर हुकूमत हर सूरत जेल में रखने का और वो निकालने पर बाजिद हों तो मुल्क में अनारकी ही होगी। इतने इंतजाम के बावजूद PTI वाले डी चौक कैसे आ गए? क्या तशद्दुद का रास्ता बनाने के लिए उनको आने दिया गया? मौजूदा हालात की असल वजह 8 फरवरी के इलेक्शन हैं। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी आवाम को सुकून मिलेगा। JUI का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने बेलारूस की आलमी और खित्ते के लिए किरदार की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। इलाकाई अमन सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ भी किया। बेलारूस के सदर की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पुरजोश मुलाकात। नवाज शरीफ को देखते ही बाजू फैलाकर खुले दिल से गले लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। नवाज शरीफ ने अपने दौरे बेलारूस की यादों का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने सदर लुकाशेंको के एजाज़ में मरी में जोहराना दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा, तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। कायदीन का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इतफाक। बेलारूस के सदर ने ज़राअत, मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। ज़ोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। जहाँ भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को
करार देता हूँ, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है, फिर आप रिजाइन करें। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफ ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। नाटी न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो इस काबिल ही नहीं। एहतजाज का कोई प्लान था, ना ही कोऑर्डिनेशन। मुल्क तो पहले ही बंद था। क़यादत में समझबूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगी। इस्लामाबाद में शेलिंग के दौरान मुजाहिरीन की अमवात पर प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी मुजाहिरीन की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दिया। वजाहती बयान में कहा, एहतजाज के दौरान अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। 66 सिक्योरिटी एहलकारों और 36 सिविलियंस को इमरजेंसी में लाया गया। ज़्यादातर को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुलवा शहरों में तालीमी इदारे भी आज से खुल जाएंगे। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा थमा। डी चौक और अतराफ की सफाई भी कर दी गई। एहतजाज के दौरान PTI का मरकजी कंटेनर ब्लू एरिया में ही मौजूद। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में भी मोटरवेज के तमाम सेक्शन और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद ब्लू एरिया में PTI का एहतजाज। ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। बानी PTI और पार्टी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के मुख्तलिफ थानों में 16 नए मुकदमात दर्ज। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, एहलकारों के अगवा समेत संगीन दफात शामिल हैं। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज FIRs में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद हैं। मुकामी क़यादत समेत 10,000 से ज़ायद कारकुन भी मुकदमात में नामजद हैं। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। रवां साल के पोलियो केसेस की तादाद 56 तक पहुंच गई। NOC के मुताबिक पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। रवां साल DI खान से 7 केसेस सामने आ चुके। बलोचिस्तान से 26, KP में 15 और सिंध में 13 केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात में रोजगार के लिए आने वाले पाकिस्तान लेने वालों को करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी जमा कराना होगा। शिकायत के अजाले पर हुकूमत पाकिस्तान के उठाए गए इक़दामात को शांत करार दिए।